हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का करंट ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या होता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज़ द केयर ऑफ एडल्ट in health and illness. It is based on knowledge derived from the art and science and further enhanced by knowledge from nursing. ठीक है, ये जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो क्या है, केयर ऑफ एडल्ट है। ठीक है, केयर ऑफ एडल्ट इन हेल्थ एंड इलनेस। ये क्या है, किसके ऊपर बेस रहता है, इसका नॉलेज को कहाँ से लिया गया है, आर्ट एंड साइंस से इसको नॉलेज को लिया है। ठीक है, फर्दर एनहेंस बाय नॉलेज फ्रॉम नर्सिंग। इसको फर्दर कैसे एनहेंस किया है, फर्दर कैसे इसको बढ़ाए हैं, इसके नॉलेज को नर्सिंग के थ्रू। ठीक है, द फोकस ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज एडल्ट पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल अल्ट्रेशन इन हेल्थ। ठीक है, जो मेडिकल सर्जिकल का फोकस है वो किसके ऊपर रहता है, एडल्ट पेशेंट के ऊपर, एडल्ट पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर कि उनका एक्चुअल और पोटेंशियल अल्ट्रेशन क्या है हेल्थ के ऊपर उनके। ठीक है, फिर ट्रेंड्स मीन्स अ चेंज और मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ट्रेंड क्या होता है, चेंजेस लाना। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी भी एक डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं या फिर उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड क्या आता है, एक चेंजेस लेके आता है या फिर एक मूवमेंट लाता है उस डायरेक्शन के लिए। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करंट ट्रेंड्स हैं। तो पहला है एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक, प्रोफेशनल नर्सिंग इज अडेप्टिंग टू मीट चेंजिंग हेल्थ केयर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। वन मेथड इन एडवांस प्रैक्टिस role which has developed in response to need for improved distribution of healthcare service and decreased cost. ठीक है, ये जो प्रोफेशनल नर्सिंग है उसमें क्या चेंजेस लेके आया हेल्थ केयर नीड के लिए, या फिर क्या इनका एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग एडवांस प्रैक्टिस लेके आएंगे या फिर एडवांस प्रैक्टिस रोल को हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे डालेंगे, जिससे क्या करेंगे, जो क्या करेगा, रिस्पॉन्स या फिर रिस्पॉन्स शो करेगा या इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, हम लोग को ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स या फिर ये चीज़ को दिखाएगा कि हेल्थ केयर सर्विस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाना है या फिर क्या क्या इम्प्रूव किया गया है, और उसके साथ साथ डिक्रीज्ड कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट के डिक्रीज्ड के लिए भी इसमें एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में इस चीज़ का क्या किया था, चेंजेस के लिए ये लोग कोशिश किए थे। ठीक है, द नर्स हु फंक्शन इन एडवांस प्रैक्टिस रोल प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू पेशेंट थ्रू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इंटरडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विथ हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, जो नर्स इस एडवांस प्रैक्टिस में काम करते थे, ठीक है, एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में जो नर्स काम करते थे वो अपना क्या रोल प्रोवाइड करते थे कि वो डायरेक्ट केयर देते थे पेशेंट को। ठीक है, थ्रू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, इंटरडिपेंडेंट प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस विद हेल्थ एजेंसीज के थ्रू ये लोग क्या करते थे, किसी के भी माध्यम से। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो गया या फिर इंडिपेंडेंस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस विथ हेल्थ एजेंसी के थ्रू जो नर्स रहते थे जो एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में, वो क्या करते थे, अपना डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करते थे पेशेंट को। फिर दिस न्यू रोल amended to give nurse authority to perform function that were previously restricted to practice of medicine। ये जो रोल था, जो नर्स को ये न्यू रोल या फिर नया अथॉरिटी उनको मिला था, वो क्या करता था, उनको मदद करता था ताकि वो क्या कर सके, अपने फंक्शंस को अच्छे से कर सके। ठीक है, जो उनके लिए पहले के टाइम पे जो था वो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, नर्स को सब चीज़ों की अथॉरिटी नहीं थी कि वो लोग मेडिसिन पे काम करें या फिर डायरेक्ट सर्विस पे काम करें, उनको बहुत सारे प्रैक्टिस पे भी क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था। तो थ्रू दिस रोल इसमें क्या हुआ, जो नर्स थी उनको अथॉरिटी मिला ताकि वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके वो सारे फंक्शंस को या फिर सारे वो प्रैक्टिस को जो उनको इस टाइम पे नहीं मिलता था या फिर उनको जिस चीज़ों पे रेस्ट्रिक्टेड था। एडवांस प्रैक्टिस रोल रिक्वायर एक्सपर्ट skill in interviewing, observation, physical assessment and examination and latest clinical technique।
ठीक है। एडवांस प्रैक्टिस रोल जो लेके आया उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी? एडवांस प्रैक्टिस जब नर्सिंग आया तो उसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी? ठीक है, वो क्या चीज़ चाहता था कि स्किल डेवलप करें। ठीक है, उनका जो भी नर्स हैं या फिर जो इस एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं उनको अपना स्किल को डेवलप करना है। और वो क्या करेंगे? इंटरव्यूइंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, फिजिकल असेसमेंट और एग्जामिनेशन करेंगे। जो भी आपके पेशेंट रहेंगे या फिर जहाँ पे भी आप जिस भी यूनिट पे आप काम कर रहे हैं उसमें क्या है, आपको ये स्किल होना चाहिए कि आप पेशेंट को उनका इंटरव्यूइंग कर सकें, ठीक है, उनसे बातचीत कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक, फिर उनका फिज़िकल असेसमेंट, आपको उनको पूरा फिज़िकल असेसमेंट लेना है, फिर एग्जामिनेशन एंड लेटेस्ट क्लिनिकल टेक्निक्स में भी वो क्या कर सकें, अपना स्किल डेवलप कर सकें। So now nurse must be skilled in decision making, evaluating outcome of care, implementing measures to promote cost containment and reduction। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि अब जो नर्स हैं उन वो क्या है, उनके पास स्किल हैं, तो वो जो स्किल्ड हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए? डिसीज़न मेकिंग होना चाहिए। जो नर्स है वो डिसीज़न मेकिंग होना चाहिए। और इवैल्यूएटिंग आउटकम, उनको क्या है कि जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर हम अपने लिए जो अपने पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसका एक आउटकम, पॉजिटिव आउटकम आना चाहिए। ठीक है, हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें और उनको क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें उनका, उनके हेल्थ को, और उनका जो भी कॉस्ट है उसमें भी हमको क्या करना है? इन सब चीज़ों पे हमको काम करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ केयर रिफॉर्म। ओवर द ईयर हेल्थ केयर हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव, इंश्योरेंस premium has climbed and business have been less inclined to offer health benefit to all through government programs। इसमें बताया है कि बहुत सालों में या फिर बहुत साल से क्या होता आ रहा था कि हेल्थ केयर जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह भी देख रहे हैं आप लोग, जो क्लेम करवाते हैं, या फिर बिजनेस हो गया, इन सब चीज़ों में भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू क्या हो जा रहा है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या हो जा रहा है? एक्सपेंसिव हो रहा है। तो इसमें भी लोग क्या करें? चेंजेस लाए, वो लोग क्या करें? इंश्योरेंस का करवाएं, क्लेम करवाएं, जिससे क्या हो, इसमें उनके हेल्थ बेनिफिट में उनको ऑफर मिल सके, जिससे वो लोग अपना क्या करवा सके? हेल्थ चेकअप करवा सके थ्रू गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम के लिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अभी वर्ल्ड वाइडली क्या है, सब जगह पे क्या करता है? अपना प्रोग्राम चलाता है, जिससे जो लोग इतना एक्सपेंसिवली अपना नहीं खर्चा कर सकते हैं या फिर जो इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या करती हैं? गवर्नमेंट खर्चा करती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी क्या होया? चेंजेस आया है। नहीं तो पहले क्या होता था, ये सब चीज़ें हेल्थ केयर जो था वो एक्सपेंसिव होते जा रही थी, जिससे क्या था, जो पुअर पीपल थे या फिर जो ऐसे लोग थे जो अपना चेकअप्स नहीं करवा पा रहे थे, उनको क्या था? हेल्थ बेनिफिट्स या फिर हेल्थ केयर उनको नहीं मिल पाता था। तो थ्रू गवर्नमेंट्स प्रोग्राम ये क्या चीज़ हुआ? उनके लिए पॉसिबल हुआ। फिर थर्ड है कंप्यूटराइजेशन। यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हैज़ हेल्प इन स्पीड रिकॉर्ड कीपिंग एंड अलाउ नर्स टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर क्लाइंट्स। ठीक है, अब कंप्यूटराइजेशन का जब हम लोग यूज़ करने लगे, पहले क्या होता था? सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता था, चार्ट पेपर या फिर चार्टिंग के थ्रू हम लोग पूरा काम करते थे। अब जब ये कंप्यूटराइज्ड का टाइम है, जिसमें रिकॉर्ड जो है आपका कंप्यूटर में सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो क्या करता है? स्पीड रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्पीड रिकॉर्ड हो जाता है। और ये क्या करता है? नर्स को टाइम देता है कि अपने क्लाइंट्स के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम या फिर उनके केयर के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड कर सकें। इंस्टीट्यूशन यूजिंग कंप्यूटर इन मेनी वे सच एज ऑर्डरिंग सप्लाई एंड सर्विस, स्टोरिंग एंड प्रोवाइडिंग इमीडिएट एक्सेस टू डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट, डॉक्यूमेंटिंग nursing assess and care, and developing individual plan of care. Many institutions nowadays placing computer at client bedside to decrease the time required for documentation। ठीक है, इसमें क्या बताया है
कि आजकल के टाइम में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी क्या हो गया है, कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग ऑर्डर करने में, ऑर्डरिंग में, सप्लाईज़ में या फिर सर्विसेज जो भी हैं उसमें, और स्टोरिंग जो भी उनका सामान का रहता है, सप्लाईज़ वो लोग करते हैं, या फिर जो उनका ऑर्डर रहता है वो सब चीज़ को वो क्या करते हैं, थ्रू कंप्यूटर वो लोग उस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं या फिर पूरा करते हैं, ठीक। और अब जब कंप्यूटर का टाइम है तो क्या होता है, हमको इमीडिएट क्या होता है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमको इमीडिएट रिजल्ट हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब डॉक्यूमेंटिंग नर्सिंग एसेस एंड केयर डेवलपिंग इंडिविजुअल प्लान ऑफ केयर, ये क्या करता है, जो डॉक्यूमेंटिंग है वो क्या करता है, नर्स को प्रोवाइड करता है कि जिससे वो केयर उनको अपने पेशेंट को भी अच्छे से दे सके थ्रू डॉक्यूमेंटेशन के, जिससे क्या है उनको प्रॉपर वो रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक। डेवलपिंग इंडिविजुअलाइजेशन प्लान्स ऑफ केयर, और ये क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एक एक इंडिविजुअल का केयर प्लान उन लोग बना सकते हैं, और थ्रू उससे वो लोग क्या है अपना जो भी उनका आउटकम है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मेनी इंस्टीट्यूशन now a day placing computer at client bedside to decrease the time required for documentation, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आज के समय में क्या होता है कि वो लोग जो है कंप्यूटर को क्या करते हैं, पेशेंट के बेड साइड पे ही रखते हैं, जिससे क्या हो, तुरंत वो लोग डॉक्यूमेंटेशन करें, और इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम जो रिक्वायर्ड लगता था पहले वो कम हो सके। फिर फोर्थ है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, as medical surgical nurses assume diverse role and with them varied responsibility, so they must have special skill to look after the special need of the client, ठीक है। अब जब एज अ मेडिकल सर्जिकल नर्स, ठीक, इसमें क्या हुआ है, जो नर्स रहती है वो क्या करती हैं, बहुत सारे रोल प्ले करती हैं, और थ्रू वो बहुत सारे रोल के साथ साथ वो क्या करती हैं, उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, अपने वो उसको अपना स्पेशल स्किल को यूज़ करना है, जिससे वो क्या कर सके, अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सके, थ्रू अपने स्पेशल स्किल्स से वो क्या कर सके, स्पेशल केयर या फिर स्पेशल नीड जो भी पेशेंट को है वो उसको प्रोवाइड कर सके। ड्यू टू देयर स्किल शी एक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर पैटर्न एंड एन एबिलिटी टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड ग्रुप, ठीक। अब इसके जो अपना ये नॉलेज को एक्सपांड कर रही है, ठीक है, अपने नॉलेज को बढ़ा रही है, तो उससे क्या कर रही है, वो एक स्किल डेवलप कर रही है। तो उसको क्या है, अब जब ये स्किल को डेवलप कर रही है तो उसको क्या है कि वो किसी भी पर्सन का बिहेवियर पैटर्न को वो क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। थ्रू बिहेवियर वो क्या कर सके, अपना स्किल डेवलप कर सके, किस चीज़ में, एबिलिटी टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फॉर एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप, किसी भी पर्सन का या फिर किसी भी फैमिली और ग्रुप का बिहेवियर पैटर्न भी समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो क्या कर सके, कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो थ्रू अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से उस चीज़ को क्या करें, सॉल्व कर सके, या फिर उनके हेल्थ को या फिर उनके जो भी उनका केयर उनको चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर सकें, ठीक। टू केयर फॉर वाइड रेंज ऑफ पेशेंट, नर्सेज नीड नॉलेज ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल साइंस। अब पेशेंट के वाइड रेंज केयर मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमको पेशेंट को केयर करना है, या फिर अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हम अपना केयर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, तो हमको पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो नर्स को बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। थ्रू वो क्या कर सकती है, इन सब चीज़ों से, थ्रू बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल साइंस के थ्रू वो सब कंडीशन को एनालाइज करके उनको क्या है, अपना केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। देयर आर डिफरेंट स्पेशलिटी area in hospital within acute care setting which provide numerous medical surgical opportunity like advanced nursing, cardiovascular nursing, orthopedic nursing, infection control nursing, nursing and oncology nursing, ठीक। तो इसमें क्या बताया है कि
आजकल के स्पेशलिस्ट एरिया में मतलब हॉस्पिटल में आप लोग देख सकते हैं बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेशलिटीज़ रहते हैं या फिर एरिया रहता है जहाँ पे नर्स क्या रहती हैं, काम करती हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक्यूट केयर सेटिंग में भी बहुत सारे न्यूमेरियस मेडिकल सर्जिकल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्स जो रहती हैं वो बहुत जगहों पे फैली हुई रहती हैं। उनका बहुत जगह पे क्या रहता है, वो अलग अलग जगहों पे अपना केयर प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे एडवांस नर्सिंग में देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एडवांस नर्सिंग में हो गया, कार्डियोवास्कुलर नर्सिंग में देख सकते हैं हम लोग। ठीक, वहाँ पे भी मेडिकल सर्जिकल नर्स रहती हैं। फिर ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग, जेरियाट्रिक नर्सिंग और ऑन्कोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं कि मेडिकल सर्जिकल नर्स जो रहती है वहाँ पे भी अपना केयर प्रोवाइड करती हैं। फिर फिफ्थ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इट इज़ concept used it is concept used to improve care to achieve client outcome. If uses research findings that are grounded in science along with client characteristics to guide clinical practice, thereby preventing practice being directed by tradition. Evidence based practice nursing is used for current बेस्ट एविडेंस इन मेकिंग क्लिनिकल डिसीजन अबाउट पेशेंट केयर। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रहता है वो क्या रहता है, इम्प्रूव करता है केयर को। ठीक है, जिससे पेशेंट का जो केयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के थ्रू, क्या होता है, उनका जो केयर रहता है वो इम्प्रूव करते हैं, जिससे हम लोग क्लाइंट का जो भी आउटकम है उसको हम लोग क्या कर सकें, अचीव कर सकें। फिर इट यूज़ रिसर्च फाइंडिंग, ये क्या करता है, रिसर्च फाइंडिंग पे भी अपना काम करता है, बहुत सारे रिसर्च करता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे, क्लिनिकल प्रैक्टिस पे हो गया, साइंस पे हो गया, या फिर क्लाइंट के ऊपर हो गया। तो ये क्या करता है, रिसर्च फाइंडिंग करता है और फिर उसको फिर रिसर्च फाइंडिंग करने के बाद वो क्या करता है, एक कंक्लूजन में आता है या फिर एक उसका सॉल्यूशन निकालता है थ्रू, वो क्या करता है, प्रिवेंटिंग प्रैक्टिस बीइंग डायरेक्टेड बाय ट्रेडिशन। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो रहता है वो मदद करता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, फिर नर्सिंग इज़ यूज ऑफ करेंट बेस्ड एविडेंस इन मेकिंग क्लिनिकल डिसीजन अबाउट पेशेंट केयर। जो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग है उसको यूज़ करते हैं आज अभी के टाइम पे करेंट बेस्ड एविडेंस जो भी रहता है, ठीक है, उसके लिए, जिससे क्या हो, क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए हमको आसानी हो, किसके लिए, पेशेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम पेशेंट केयर कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल डिसीजन लेना चाहिए हमको, जिससे क्या हो सके, पेशेंट को जो भी हमारा केयर हमको उनको देना है या जो भी उनका आउटकम है वो हम अचीव कर सकें। 6 है कंज्यूमर ओरिएंटेशन। मेन गोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ व्हेन इलनेस विल ऑक्योर। ठीक है, और जो मेन मेडिकल सर्जिकल नर्स है उसका क्या काम है कि वो हेल्थ प्रमोशन करे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, प्रिवेंट करे इलनेस को, रिस्टोर करे हेल्थ को, और व्हेन इलनेस विल ऑक्योर। ठीक है, जब भी इलनेस ऑक्योर हो रहा है, कोई डिसीज़ कॉज कर रहा है, तो एज अ नर्स, एज अ मेडिकल सर्जिकल नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेशेंट का, अपने क्लाइंट का हेल्थ को रिस्टोर करें, प्रिवेंट करें उनको इलनेस से, और उनके हेल्थ को प्रमोट करें। फिर ड्यूरिंग केयर गिवन टू क्लाइंट शी इज़ ओरिएंटेड टू क्लाइंट। ठीक है, अब वो क्लाइंट को अपना केयर प्रोवाइड कर रही है तो उसको ओरिएंट होना चाहिए क्लाइंट पे। ठीक है, तो फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल नेचर, हमको क्या है, नर्स को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। फिर सेवेंथ है, हाँ, सेवेंथ है चेंज इन रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स। वास्ट रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्स इज एज फॉलोज। क्या क्या चेंजेस आए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे रोल हैं जो मेडिकल सर्जिकल नर्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है एज अ केयर गिवर। तो केयर गिवर इंक्रीज्ड एजुकेशन ऑफ नर्स
research and development of knowledge cause a shift in role of nurse from dependent and independent and collaborative. केयर गिवर क्या होना चाहिए, नर्स को एक केयर गिवर होना चाहिए, तो वो उसको क्या होना चाहिए, अपना जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसको इंक्रीज़ करना है, रिसर्च में और रिसर्च करना है, और अपना क्या करना है, नॉलेज को है वो उसको क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है, ताकि जो नर्स है वो क्या कर सके, अपना रोल प्रोवाइड कर सकें, डिपेंडेंट भी, इंडिपेंडेंट भी, या फिर कोलैबोरेटिव भी वो क्या हो सके, अपना रोल जो है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है. एजुकेटर, शी एसेस लर्निंग नीड्स, प्लान एंड इम्प्लीमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज टू मीट हुज नीड. ठीक है, इसको क्या है, इस जो नर्स रहती हैं वो क्या है, एजुकेटर रहती हैं, तो उनको क्या है, लर्निंग की ज़रूरत रहती है, ठीक है, और क्या है, उनको प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है जो भी उनका टीचिंग स्ट्रेटजीज रहेगा उसको, ताकि क्या कर सके, जो भी नीड है, जो भी पेशेंट का नीड है, जो भी आपको केयर प्रोवाइड करना है, जो आपको एजुकेट करना है, वो आप थ्रू एजुकेशन के या फिर थ्रू लर्निंग के आप अपना प्लान को और जो भी आपका स्ट्रेटजीज रहेगा उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. फिर है एडवोकेटर. एडवोकेटर में क्या है, शी एक्टिवली प्रमोट्स पेशेंट्स राइट टू ऑटोनॉमी एंड फ्री चॉइस, थॉस स्पीकिंग फॉर पेशेंट प्रोटेक्शन, पेशेंट राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन. ये क्या करती है, जो नर्स रहती है वो क्या करती है, एडवोकेटर का काम करती है. ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि केयर गिवर क्या होता है, एजुकेटर क्या होता है, एडवोकेटर क्या होता है, लीडर और मैनेजर क्या होता है. ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर पे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो आपको एज अ नर्स आपको ये पता है कि फंक्शंस ऑफ नर्स और चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको पता है. तो अब एजुकेटर में, एडवोकेटर में क्या करती है, वो प्रमोट करती है पेशेंट के राइट को, ठीक है. अगर पेशेंट बोल पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो वो क्या करती है, पेशेंट को गाइड देती है, उसके बिहाफ में वो क्या करती है, खुद को प्रेजेंट करती है, या फिर उनके राइट के हिसाब से वो क्या करती हैं, उस चीज़ में काम करती हैं, ठीक. लीडर एंड मैनेजर, ऑल नर्स प्रैक्टिस लीडरशिप एंड मैनेज टाइम, पीपल, रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट इन विच दे गिव केयर. अब नर्स क्या करती है, एज अ लीडर और एज अ मैनेजर वो क्या करती है, काम करती है. लीडर थ्रू वो क्या करती है, लीडरशिप के थ्रू, और मैनेजर के थ्रू वो क्या करती है, टाइम, पीपल, रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को वो क्या करती है, साथ में लेके चलती है. किस चीज़ के लिए, ताकि वो केयर प्रोवाइड कर सकें. Change agent, it involve planning and implementing a system to change patient health related behavior. चेंज एजेंट में क्या रहता है कि ये क्या करती, प्लानिंग करती है और इम्प्लीमेंट करती है सिस्टम को, जो भी सिस्टम में चेंजेस आते हैं उस चीज़ को हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में, तो वो क्या करती है, उस चीज़ के लिए प्लान करती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है. रिसर्चर, nurse have always identified problem in patient care, although they have developed intervention to meet a specific need. Many of their activity have been conducted with scientific framework and or communicated to other nurse through nursing literature. रिसर्चर में क्या रहता है, जो नर्स रहती है वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम्स को, पेशेंट का जो भी केयर उनको प्रोवाइड करना है उसके लिए वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम को, फिर वो डेवलप करती है इंटरवेंशंस को, जिससे वो क्या हो सके, पेशेंट के नीड के ऊपर डिपेंड करे, या फिर एक स्पेसिफिक नीड जो पेशेंट को है वो उसको फुलफ़िल कर सके. और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी वो क्या करती हैं, काम करती हैं. फिर ये क्या करते हैं, जो ये रिसर्च करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, साइंटिफिक फ्रेमवर्क में भी रहता है, ठीक है. वो कंडक्ट करते हैं विथ साइंटिफिक फ्रेमवर्क और कम्युनिकेट करते हैं अदर नर्सेस के साथ थ्रू नर्सिंग लिटरेचर में, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. आज हम लोग पढ़े हैं ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, करेंट ट्रेंड्स क्या क्या हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में.